हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। इस प्रश्न में ये बताना है कि स्त्री केसर का कौन सा भाग है जो परागकण को ग्रहण करता है। पहला है वर्तिका, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है वर्तिकाग्र, चौथा है अंड। तो आइए इस प्रश्न का जो है हम हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करते हैं परागकण की। परागकण जो है क्या होता है, पौधों में जो है ये परागकण जो है नर भाग यानी कि पराग कोश में मिलते हैं। कहाँ होते हैं? पराग कोश में जो है होते हैं। और यह जो है पराग कोश से जो है मादा जो भाग होती है वर्तिकाग्र में जो है स्थानांतरित और कह सकते हैं स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण जो है यहाँ पे होता है और इसी को ही कहा जाता है परागन। क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। परागकण जो होते हैं नर भाग यानी कि पराग कोश से जो है मादा भाग में यानी कि वर्तिकाग्र पर जो है स्थानांतरित होते हैं और इनका स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें स्त्री केसर जो होता है, यहाँ पे पुष्पासन पर जो है सबसे ऊपर की पर्व पर जो है संधि पर पाए जाने वाले पुष्पी भाग को जो है यहाँ पे जायांग कहते हैं और इसके अवयव को अंडप कहते हैं। और अंडप के जो है 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है वह होता है वर्तिकाग्र। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो होता है वह होता है वर्तिका और तीसरा जो होता है वह होता है अंडाशय। क्या होता है? तीसरा जो होता है वो होता है अंडाशय। अगर हम यहाँ पे वर्तिकाग्र की बात करें तो ये जो है अंडप का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग और साथ ही साथ ये गोलाकार, चपटा और द्विशाखित पंख, रोमिल, उत्तल साथ ही साथ अवतल चिपचिपा भी हो सकता है। और यह क्या करता है? परागकणों को जो है ग्रहण करता है। क्या करता है? परागकण को जो है क्या करता है? ग्रहण करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वर्तिका की बात करें तो ये जो वर्तिका होती है अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली यहाँ पे लंबी सी पतली नलिका को ही वर्तिका कहते हैं। उसके बाद अगर हम अंडाशय की बात करें तो यह अंडप का पुष्पासन से जुड़ा हुआ फूला हुआ भाग होता है। क्या होता है? यह जो होता है फूला हुआ भाग होता है और इसकी जो यहाँ पे गुहा में क्या होता है बीजांडासन और आपस द्वारा जो है क्या होते हैं जुड़े हुए बीजांड यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विकल्प में पहला जो विकल्प यहाँ पे दे रखा है वर्तिका। तो वर्तिका में जो है परागन ग्रहण नहीं किया जाता है। हमने देखा वर्तिका जो है क्या करती है, यह जो है अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली लंबी पतली नलिका होती है। तो यह क्या हो जाता है? गलत। दूसरा है अंडाशय, तो अंडाशय भी यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा दे रखा है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ही वह जगह होती है जहाँ पे परागकण को जो है ग्रहण किया जाता है। और यहाँ तक कौन पहुँचा रहा है? जो यहाँ पे क्या आते हैं, जो परागकण होते हैं परागकोश से जो है यहाँ पर आते हैं। और ये जो परागकण होते हैं वो किसी भी तरह आ सकते हैं, हवा से आ सकते हैं, पक्षियों के द्वारा आ सकते हैं और खुद भी हो सकते हैं, स्वपरागन के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है यह जो है सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का। अंतिम में दे रखा है अंड। अंड जो होते हैं वो एक एकल कोशिका होते हैं। क्या होते हैं? एकल कोशिका होते हैं। यह जो है परागन ग्रहण नहीं करता है। यह भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि वर्तिकाग्र। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।